जय श्री राम। आप जिन लोगों को देख रहे हैं, शायद आप इनके बारे में जानते हैं, और अगर आप नहीं भी जानते तो मैं आपको इस बारे में बड़ी बारीकी से आपको समझाऊंगा कि ये लोग कौन हैं। इन लोगों को आप जब भी कभी कहीं बाढ़ आती हो, कहीं कोई भी प्राकृतिक आपदा आती, कहीं कोई हादसा हो जाता हो, ट्रेन हादसा हो जाता हो, केवल मेरठ, सरधना, उत्तर प्रदेश या कुछ जिलों में नहीं, आप भारत से बाहर भी इन लोगों को देख सकते हैं, जिसको एक ड्रेस कोड है, सिर पे टोपी, व्हाइट शर्ट और खाकी पैंट। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है। आपने बहुत से बार देखा होगा टीवी पर इनके बारे में, दूसरे राजनीतिक दलों को, जो हिंदू विरोधी हैं, जो राष्ट्र विरोधी, जो देश को खोखला करना चाहते हैं, देश को लूट करना चाहते हैं, वो लोग इन पर आए दिन आरोप लगाते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति। तो मैं पहले आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, इनका राजनीति से कोई लेना देना, और ये एक ऐसा संगठन है जिसने वैश्विक रूप से, वैश्विक स्टैंड बता रहा हूं मैं, ये दुनिया का एक ऐसा संगठन है जिसने सबसे पहले अपने संगठन को शुरू करने के बाद 100 साल पूर्ण किए। 100 साल पूर्ण करने के बाद भी ना कोई इनको घमंड है, ना कोई इनको किसी चीज का अभिमान। आइए मैं बता दूं आपको, इस संगठन का नाम है RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको जब हिंदू नववर्ष आता है, विक्रमादित्य से जो नाम से लिया गया, विक्रमी संवत, और विक्रमी संवत जब भी आता है उसी दिन इस संगठन का शुभारंभ होता है, उसी दिन इसकी नींव रखी। इस संगठन को जब बनाया गया तो जो बलिराम हेडगेवार साहब थे, इसके पहले संस्थापक भी कहिए और पहले सरसंघ संचालक थे। तो दोस्तों, उन्होंने कुछ बच्चों को सड़कों के पास खेलते देखा। वो हर रोज अपने काम से उधर से ही निकलते थे। उन्होंने फिर देखा, और जब देखा कि हर रोज 2-3 दिन बाद पहले 2 बच्चे खेलते थे, फिर 5 बच्चे खेलते हैं, फिर 7 बच्चे खेलते हैं, इस तरीके से ही इनके दिमाग में एक चीज आई कि अपने अपने स्वार्थ के लिए तो बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन हम देश के लिए, हम देश के लिए, इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, और जो हम दुर्भाग्य से जाति बिरादरियों में बटे हैं, उन लोगों की एकजुटता के लिए हम एक ऐसा संगठन बनाएं, एक ऐसे संगठन का निर्माण करें जो केवल राष्ट्र, सनातन और हिंदू एकता के लिए था। तो दोस्तों, उन्होंने उसी से प्रेरित कर एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RSS। इसमें ना किसी रसीद कटवाने की जरूरत होती है, ना किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती। आप हिंदू हैं और आप राष्ट्रभक्त हैं तो आप इस संगठन को ज्वाइन करें। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। इसे ज्वाइन करने के लिए बस आपके सीने में जो दिल धड़कता है वो देश के लिए धड़कना है। अगर आपको प्यार करना है तो मां भारती से करिए। अगर आपको जीना मरना है तो राष्ट्र के लिए जिए और राष्ट्र के लिए मरिए। बस इतनी सी शर्त है इस संगठन को ज्वाइन।
इस संगठन को ज्वाइन करने के लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हर जिले में, हर नगर में एक जिला प्रचारक होते हैं, एक नगर प्रचारक होते हैं, नगर कारवा होते हैं। बस आपको संगठन का कार्यालय देखना है। हर नगर में कार्यालय है, हर जिले में कार्यालय है। आपको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला कार्यालय में या नगर कार्यालय में जाकर के आदरणीय जिला प्रचारक जी से बात करनी है और आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक बन गए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक तो बचपन से ही हम सनातन के लोग होते हैं, लेकिन कभी कभी किन्हीं गलत चीजों में पड़ने के कारण हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना भूल जाते हैं। जी हाँ, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आरएसएस का जो संगठन है ये हमें हमारे कर्तव्य की याद दिलाता है। ये हमारे दायित्व की जिम्मेदारी जो हमारे पैदा होने के बाद हमें मिली है, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, जिस राष्ट्र का खाते हैं, जिस राष्ट्र का पीते हैं, जहाँ की हवा में सांस लेकर के हम जिंदा रहते हैं, उसी राष्ट्र के लिए हमें अपने देश के लिए अपने कर्तव्य जो हमारे हैं उनका कैसे अच्छे से निर्वहन करना है राष्ट्रीय स्वयं सेवक की। मैं तो कहना चाहूंगा कि हम सबको राष्ट्रीय स्वयं सेवक का संगी होना ही चाहिए और अनिवार्य रूप से होना चाहिए, क्योंकि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें अपने देश के लिए प्यार है। आप जैसा देख रहे हैं इसमें बड़े नियम होते हैं, ये समय का बहुत ध्यान रखते हैं। हमें बताते हैं कि जब राष्ट्र पर कोई आघात करे, जब कोई सनातन धर्म पर कोई टिप्पणी अभद्र करे तो उसको कैसे जवाब देना। ये बताते हैं कि हिंदुत्व क्या है, ये बताते हैं कि ये राष्ट्र अगर नहीं है तो हम तो कहीं भी नहीं। इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए, इन्हीं सभी बातों को समझने के लिए तुम्हारा जीवन अगर मिला है, तुम्हें मानव का जीवन मिला है तो वो किस चीज के लिए मिला है, क्या तुम्हारे कर्तव्य है, इन्हीं सभी का बोध कराता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक। जो भाई बहन अपने बच्चों को, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी बड़े होकर उनका सम्मान करें, आदर्शवादी परिवार बने, तो आप लोगों को इसमें जरूर अपने बच्चे को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जोड़ना चाहिए। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में बहनें भी जुड़ती हैं, माताएं भी जुड़ती हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जुड़ते हैं, बड़े बड़े युवक भी जुड़ते हैं, और जो अधराने हो जाते हैं, जो 40 साल से ऊपर हो जाते हैं, वो लोग भी। देखिए दोस्तों, राजनीति और समाज सेवा एक अलग अलग चीजें हैं। तो अगर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से आप जुड़ते हैं तो आप सेवा करने की जाने, आप सेवा के भाव से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में जुड़े। और जब आपने कभी देखी होगी कि कहीं पर बाढ़ आई हो, कहीं भूकंप आया हो, कोई हवाई जहाज गिरा हो, रेल हादसा हुआ हो, कहीं बम विस्फोटक कोई दुर्घटना घटी हो, कहीं भी अगर हेल्प की आवश्यकता होती है तो ये माँ भारती के बेटे जो आपके सामने एक पंक्ति में लाइन की कतार से चल रहे हैं, इनके हाथों में डंडा है और ये माँ भारती के जयघोष करते हुए चल रहे हैं। इनका मकसद केवल यही है कि अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखना और सनातन धर्म के लोगों को ये बताना कि आप सुरक्षित हैं। हमें ये संदेश देना कि अगर हमारे देश पर कोई भी आघात करने की कोशिश करेगा, कोई भी राष्ट्र पर अभद्र टिप्पणियां करेगा, तो ऐसे लोगों को हम सबक सिखाना भी जानते हैं। अगर प्रेम से मान जाए तो ठीक, और अगर प्रेम से ना माने तो कानूनी कार्रवाई के लिए हम सब तैयार हैं। ये हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, ये हंसते हंसते अपने प्राणों की बलि दे देते हैं और माँ भारती के सम्मान के लिए ये खुद मिट जाते हैं। ये ऐसे संस्कारवान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता होते हैं।
आपके शहर में, आपके महानगर में आरएसएस की सुबह सुबह शाखाएं लगती हैं। आप अपने बच्चों को अगर संस्कारवान चरित्र वाले बनाना चाहते हैं, एक राष्ट्रभक्त बनाना चाहते हैं, आप उसके कर्तव्य का निर्माण अच्छे से करना सिखाना चाहते हैं, तो आप आज ही अपने बच्चे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो शाखाएं लगती हैं उन शाखाओं में भेजना शुरू करें। बारिश पड़ती है, आंधी पड़ती है, गर्मी होती है, धूप होती है, कुछ भी होता है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर एक बार अपने दिल में ये बात रख लेता है कि हमें चलना है, हमें ये कार्य करना है, तो वो कार्य होता है और 100% सफल होता है। इनका कुछ लोग इनको कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज को नकारता हूं, लोग कहते रहे, लेकिन ये सिखाते हैं कि सच्चाई क्या है और बुराई क्या है, अच्छा रास्ता और सच्चा रास्ता क्या है और गलत रास्ता क्या है, अच्छे बुरे में भेद बताते हैं। इनके आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे भी और बड़े भी, सभी की एक सी ड्रेस है, सबके हाथ में एक डंडा है, और इनमें कोई भी भेदभाव नहीं होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप अगर अभी तक आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन से जुड़े नहीं हैं, ज्वाइन नहीं किया है, तो आज ही अपने परिवार सहित छोटे छोटे बच्चों को, सभी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़िए और फिर देखें आपके परिवार को कैसे आपका परिवार संस्कारवान बनता है। अगर आपको किसी का भी नंबर चाहिए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना नाम पता लिखिए हमारे कमेंट बॉक्स में, तो हम आपको वहाँ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय का नंबर आपको देंगे। हम आपको वहाँ के प्रभारी का नंबर देंगे, जिला प्रचारक का नंबर देंगे, जिससे आप उनसे बात करके आप स्वयं और अपने परिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? आप हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की बातें सभी तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका छोटा भाई